हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएससी आइडियल स्टडी चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब की बार मैं कुछ मैथ के सॉल्यूशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। क्लास 8 वाले स्टूडेंट्स को इस तरह का सवाल जो है वो होमवर्क में पड़ा हुआ है और विद्यार्थियों की डिमांड्स भी थी कि इसको लेकर के समझाया जाए। क्लासरूम में तो समझाया गया है, अभी थोड़ा सा ट्रिकली आपको या फिर दूसरे नियम से बताए जाएंगे। आप इसे देख करके उम्मीद है आप इसे बेहतर ढंग से समझ भी पाएंगे। और यदि कोई और दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछें, या किस तरह के और वीडियो आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस तरह के वीडियोज पाने के लिए आप ICS आइडियल स्टडी चैनल @NIC हैशटैग को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग इसे किस प्रकार हल किया जाए। तो हम ये देख रहे हैं कि 6 जो है वह एक जोड़े वाले अंक है और इसके कई तरह के जो है संभावित संख्याएं जो है इसके लिए हो सकता है। जैसे कि जो अगर हम बात करें कि इसके लिए कौन कौन से अंक आने वाले हैं, तो हम कह सकते हैं कि b बराबर, चूँकि b गुना 6 जो है एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके इकाई स्थान पर भी b आ जाए। b गुना 6 बराबर गुना करके इतना आ जाए कि जिसका इकाई अंक भी b के बराबर ही आना चाहिए। तो इस कारण से हम इसीलिए हम b का मान क्या सब ले लेते हैं, b बराबर 0, 2, 4, 6 और 8 भी ले लेते हैं, क्योंकि अंक में इतना ही आएगा। इसके बाद 10 आ जाएगा, 2 अंकों की आ जाएगी। अब बारी बारी से हम इस सभी मानों पर चेक करना शुरू करेंगे। जिस मान पर भी ए एग्जिस्ट हो गया, ए और बी, वह मान इसके लिए आंसर हो जाएगा। मतलब क्लासरूम की तरह हम यहाँ डायरेक्ट जो है एकीकरण विधि द्वारा ना बता के बाय प्रोसेस यहाँ बता रहे हैं। आप बस इसे ध्यान से समझिए। मुझे उम्मीद है इस तरह के एक प्रोसेस समझ जाने पर आप सभी क्वेश्चन, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन तुरंत हल कर सकते हैं। तो देखिए, ये पहला बार हम लोग b के लिए जो है वह b के लिए कितना रख लेते हैं, 0। यदि b के लिए हम 0 रखते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमें लिखना पड़ जाएगा कि ये a का तो a ही लिखना पड़ेगा, a का a रहेगा, और जहाँ b है वहाँ 0 देना पड़ेगा। तो a 0 और गुना 6 बराबर हमें क्या लाना है, b और b लाना है। तो यदि एक 0 रख करके हम b और b लाना चाहें, b 0 रख करके, तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि हमें तीनों के तीनों 0 0 0 प्राप्त हो जाएगा। इसमें a का मान प्राप्त नहीं होगा। तो अतः यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। अब देखिए दूसरा, कि यदि हम ऐसा करें कि अब जो है इस तरह से किया जाए कि थोड़ा सा वीडियो का, हाँ अभी आपको पूरा नज़र आएगा। यह संभव नहीं है। तो b बराबर 0 तो ले लिया। अब b बराबर 2 लेके देखा जाए तो देखिए, फिर देखिए यहाँ ये जो मान ऊपर में दिया हुआ है, जो मान दिया हुआ है, इसे आप फिर से देखिए। तो जहाँ अब a है वहाँ हमें क्या दे देना है, a ही रखना है। और b, जहाँ b है यहाँ b का मान 2 दे देना है, और गुना कितना से कर देना है, 6 से, और बराबर में क्या आना चाहिए, b और b। तो b और b, चलिए गुना करते हैं। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि यदि इसे हम लिखने जाएं तो क्या सब आ सकता है। देखिए जहाँ पर a है इसे आप लिख सकते हैं 10a प्लस 2 गुने 6 बराबर 6 का 2 से गुना पड़ता कितना है, 2 2 2 12, 6 दूना 12, तो 2 आता है। 6 को आप गुना कीजिए, 10 छक्के 60a प्लस 6 दूना 12, 6 दूना 12 बराबर 2 2 2, या 60a बराबर 2 2 2 - 12, या 60a बराबर
अगर घटाते हैं तो आपको कितना प्राप्त होता है 210, या 0 0 कैंसिल, तो 6 दूना सॉरी 2 तिया रुक जाइए, ए बराबर 21/6, 2 तिया 6, 7 तिया 21, 7/2 हमें प्राप्त होती है। हमें कैलकुलेशन 7/2 प्राप्त होती है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमने b का मान रखना है, तो हमारा आंसर b जो वो 3 है वो भी वही आ जाना चाहिए, तभी होगा। हमने तो 2 रखा, लेकिन मिला हमें कितना, a का मान हमें मिल गया 7/2, और ये एग्जिस्टिबल नहीं है। फिर इसके अलावा जो अंक प्राप्त हुए वो भी हमें प्राप्त नहीं हो पाया ठीक से। तो अब इसके बाद हमें क्या रखना है, तो अब बच गया है कि b बराबर 4 रखा जाए, b बराबर 4 रखा जाए। तो यदि b बराबर 4 रखते हैं, तो b बराबर 4 रखने पर क्या होता है स्टूडेंट्स, कि b बराबर यदि आप 4 रखते हैं तब जाके लिखा जाएगा, इसे a के जगह पे लिखा जाएगा, a के जगह पे लिखा जाएगा, जहाँ a है वहाँ a के जगह लिखा जाएगा a ही, और जहाँ b है वहाँ लिखा जाएगा 4, और इसे गुना किया जाएगा 6 से, और 6 चौके कितना होता है 24, 24 के 4 तो 24 के 4 तो मतलब एक ठो भी 4 आ गया, और रखे भी 4 है, तो तीनों तो 4 ही आना चाहिए। देख लेते इस पर होता है कि नहीं। फिर होगा 10a प्लस 4 गुणे 6 बराबर 4 4 4, देखते रहिए आप। 10 छक्के 60a प्लस 6 चौके 24 बराबर 4 4 4, या 60a बराबर 4 4 4 माइनस 24, या 60a बराबर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। 0 और 0 कैंसिल, a बराबर 42/6, 6 सत्ते 42। अतः यह जो है देखिए बट्टे भी नहीं आया, कट करके पूरा आ गया। 0 वाला तो 0 हो जाने से कैंसिल हो गया, ये 7/2 गया था बट्टे में, जो कि आंसर नहीं है, और ये बट्टे वाला होगा भी नहीं। और यहाँ देखिए b बराबर 4 रखने पर a बराबर 7 आ गया, अर्थात यहाँ आप b के जगह 4 रख दें और एक जगह 7 रख दें, और तब जो गुना कीजिएगा तो जो भी अंक आएगा वो पूरा इसको सेटिस्फाइड कर देगा। चलिए रख के भी देख लेते हैं। a की जगह क्या रख लेते हैं, a की जगह रख लेते हैं 7, और b की जगह 4, 6 चौके 24 के 6 चौके 24 के 24 के 4, 24 के 4 4 हासिल 2, और 6 सत्ते 42, 42 2 44 के 4 हासिल 4। देखिए तीनों 4 आ गया। अब b की जगह मान भी 4 रखे, चारों भी 4 4 हो गया, और a का मान 7 हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। आप इस तरह से अगर कोई किसी भी सवाल को इस तरह के गुना को बनाते हैं, तुरंत जो है वो हल हो जाएगा। अब इसी तरह का एक सवाल और है, आप इसे खुद से भी बनाएं, मैं थोड़ा हेल्प भी करता हूँ आपको। देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ जो हमें अंक लाना है वो ये है कि b और a है, जिसे हमें गुना कितना से करना गुना कितना से करना होगा। आप देख सकते हैं नीचे हमें जो है गुना करके जो अंक लाना है वो है 0 से 9 तक का कोई अंक होना चाहिए, जिसे हम a से गुना करें तो वह अंक हमें प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले वही बात हम फिर से 0 लेके देखते हैं। यदि सबसे पहले हम 0 लें तो 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा कि 0 लेने पर यहाँ जो है अंक टोटल प्राप्त कितना होना चाहिए, तो अंक यहाँ जो है वो ba गुना b3 बराबर 5 7a प्राप्त करना है हमें। तो ba के जगह पर यदि हम ये जो है, एक बात होता है कि 5 7a जो है वो 500 और 600 के बीच का अंक है। यदि b बराबर 1 ले लेते हैं तब हमें जो प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 1 गुना 9 गुना 13, मतलब 19 गुना 13, तब होगा 247 होगा। a का महत्तम मान 9 है, a का बड़ा मान यहाँ कितना आ गया ba की जगह। अगर ba को देखें तो 1 9 लेने पर महत्तम मान 9 आया। यदि b बराबर 2 ले लेते हैं तब जाकर होता है 2 0 गुना 2 3, तो गुना करने पर फिर आ जाएगा 460। ये भी मान संभव नहीं है, सॉरी
महत्तम मान जो है वह 2 और 9 दे दिया जाए और तब जो गुना किया जाए तो 667 होगा। इस स्थिति में फर्स्ट से ए का मान 5 होगा, तो कहा जाता है कि बी बराबर यदि हम 2 और ए बराबर 5 ले लें, बी बराबर 2 और ए बराबर 5 ले लें अगर, तब ये मान एग्जिस्ट हो जाएगा ठीक से। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए हमें, बी बराबर 2 और ए बराबर 5 ले लेते हैं हम। देखिए अब देखिए क्या होगा तब, 2 5 गुना 2 3 बराबर 5 7 और 2 कितना मान था ये, ए का मान 5। देख लेते हैं गुना करके। 23 को आप 25 को 23 से गुना कीजिए, 5 या 15 के 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5। देखिए 575 आ गया, मतलब ए बराबर 5 बी बराबर 2 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो प्रोसेस से भी आप बना सकते हैं और इस अंक का अंदाज़ा लगाइए। थोड़ी सी जो है एक्स्ट्रा माइंडेड क्वेश्चंस भी है और उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से बना पाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप अपना ध्यान रखें और इस तरह के किसी और प्रॉब्लम के बारे में कोई वीडियोज़ अगर मुझे बनाना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपकी विशेष ज़रूर पूरी होगी। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए और मन लगा कर पढ़िए अपनी पढ़ाई।